मेरे हथ गरी दियां ठूठियां मेरा पीर सच्चा ते मैं झूठियां लाला वाले पीरा पीरा हो पीरा मेरी डाची दे गल विच टलियां मैं पीर मनावण चलियां शाना वालिया पीरा पीरा हो पीरा पीरा हो पीरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टॉकिंग पॉड। नहीं, व्हाई नॉट, माय प्लेजर जी। हम 2018 से बात स्टार्ट करते हैं, हम्म, जब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इतना बड़ा अवार्ड, बट अगेन द पर्सनालिटी दैट यू हैव, क्या खालिद अनम जैसी बड़ी शख्सियत को भी कोई फ़र्क बाद में महसूस हुआ आफ्टर गेटिंग द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस? नहीं क्यों नहीं होगा, मैं इंसान हूँ, मुझे अच्छा लगा। अच्छा, जब जिस चीज़ पे मिला ना, सबसे बड़ा मेरे लिए इनाम हुआ जो मैंने बच्चों के लिए काम किया। उस मेरे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो मुझे मिला वो एजुकेटिंग चिल्ड्रन थ्रू क्या? मीडिया, उस पे मिला। सो दैट्स आई थिंक फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ऐसा मिला है। बिल्कुल। सो मैं बहुत खुशकिस्मत अपने आप को तसव्वुर करता हूँ। मैं हुकूमत का, पाकिस्तान गवर्नमेंट का, हुकूमत तो नहीं, रियासत का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए अवार्ड दिया। साइटेशन पड़ी गई, इट्स अ गुड थिंग, व्हाई नॉट। अच्छा काम किया हो, उस पर शाबाशी मिल जाए तो अच्छा लगता है, और आपको थोड़ा सा ये महसूस होता है कि नहीं यार, हमारा हमारा मुल्क हमारे साथ है, और जो मैंने काम किया है तो ज़रूर अच्छा होगा, इसीलिए पसंद किया जा रहा है। बिल्कुल। और जो बच्चों की आपने बात की कि आपने काम किया, उस टाइम पे अगर हम देखें तो बहुत सी चीज़ें पहली बार स्टार्ट हुई थी बच्चों के लिए, एंड आपने पीटीवी से भी बच्चों के लिए प्रोग्राम किया। ये आइडिया कैसे आया? बिकॉज़ इतने अच्छे तरीके से इस मीडियम को यूज़ करना, दैट्स वेरी इनोवेटिव। देखिए, हम जब पाकिस्तान टेलीविज़न शुरू हुआ पाकिस्तान में, सो उस वक्त हाईली प्रोफेशनल लोग थे। अभी खाल खाल नज़र आते हैं प्रोफेशनलिज्म, लेकिन जहाँ प्रोफेशनलिज्म आ जाए वहाँ काम आगे निकलता है, जहाँ मेरिट पे निकलता है। पीटीवी पे पहला बच्चों का प्रोग्राम जो चला, वो उस वक्त आपको पता है मशरक़ी पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, तो मुस्लिहुद्दीन साहब और नाहिद नियाज़ी साहिबा जो बहुत बड़ी गुलकारा, मुस्लिहुद्दीन बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर, आ, वो एक प्रोग्राम करते थे, चूँकि बंगाल भी ज़बान थी, तो नृत्य ताले ताले के नाम से। ओके। 1960s की बात कर रहा हूँ, हम बहुत छोटे थे, उसमें उनके मशहूर गाने बड़े हुए थे, दो बिल्ले चले मोटे से, म्याऊं म्याऊं बिल्ले चले देखो। सो उस वक्त यानी जो जिसको हम टेलीविज़न की ज़बान में एफपीसी कहते हैं, फिक्स पॉइंट चार्ट, हर प्रोग्राम का टाइम फिक्स था कि ये आर बच्चों का है, ये विमेन का है, ये बड़ों का है, ये इसका। तो ज़िंदगी इसी तरह हिस्सों में बँटनी चाहिए। ये नहीं कि आप 24/7 टीवी लग गया है तो पता ही नहीं चल रहा। बच्चा भी सियासी प्रोग्राम देख रहा है आजकल, बच्चा भी ड्रामे देख, बच्चों के लिए वैसे ही कुछ नहीं हो रहा। तो खैर, नृत्य ताले ताले हुआ। फिर उसके बाद सुहेल राना साहब ने किस कदर आला काम किया। फिर खलील अहमद साहब ने किया लाहौर से। फिर बच्चों के प्रोग्राम शुरू हुए, टाल मटोल, सच गप, शोएब हाशमी साहब ने किया। फिर फ़ारूक कैसर ने कलियाँ किया। फ़ारूक कैसर हाशमी साहब के शागिर्द थे। आई हैव बीन लकी। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में बहुत बड़ा बड़ा नाम थिएटर का, मैंने कमाल अहमद रिजवी का थिएटर किया हुआ है, मैंने शोएब हाशमी का थिएटर किया हुआ है, उनके साथ शोएब हाशमी के साथ मिल के उनके साथ काम किया हुआ है। फ़ारूक भाई के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, उनके कलियों के लिए मैंने काफ़ी गाने लिखे ऐसे ही मस्ती मजाक में। तो ज़रूरत है। जी। जब मैंने पीटीवी पे शुरू किया, उस वक्त बच्चों के लिए कुछ हो नहीं रहा था, मुझे लगा नहीं होना चाहिए,
क्यों नहीं हम कर रहे? क्योंकि क्या हमारे यहाँ बच्चे पैदा होने तो नहीं बंद हुए ना, बच्चे तो बिल्कुल। पैदा हो रहे। उनको वो बेसिक तमीज़, अलिफ बे, कलर्स, रंग, उठना बैठना, सलाम, बैठो उठो, उर्दू, गिनती, वो तो सब आनी चाहिए ना। तो बिल्कुल। पता नहीं चैनल्स को शायद किस वजह से वजूहत मालूम नहीं है, लेकिन ना बोले तो बेहतर है, पर्दा नशीनों के नाम आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। मकसद सिर्फ इतना है, वो नीश थी, मेरा शौक़ था। मैं अब भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का क्या, हम सब का असल मुस्तकबिल हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल। हम तो अपनी ज़िंदगी गुजार के चले जाएंगे। हम जो चाहते हैं कि हमारा मुल्क बने आगे जाके या हो, वो हम अपने बच्चों को आज पढ़ा दें, आज बता दें, बड़े होके वो वैसे हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा है। आप इंडस्ट्री में इट्स बिन लाइक 1982 से ऑलमोस्ट जी, हैं, जी, तो इट्स बिन लाइक इयर्स। या आपने इसको इवॉल्व करते देखा है और अभी जहाँ हम खड़े हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, आपको कैसी लगती है ये एवोल्यूशन? आ, हर हर वक्त के हर टाइम का एक प्रोज एंड कॉन्स होता है। अगर मैं कहूँ कि सुबह बड़ी अच्छी होती है, सूरज निकलता है, रोशनी होती है सब, लेकिन आप देखते तो चुंधिया भी जाती है आंखें, यार सुबह सवेरे आंख लगी। लेकिन सुबह होना ज़रूरी है। आंखों का चुंधियाना एक कुदरती अमल है। इसी तरह शाम का, दोपहर का, रात का ज़माना भी एक समझे एक दिन गुजर रहा है। कभी सुबह होती है उस ज़माने में, कभी दोपहर होती है, कभी शाम होती है, कभी रात होती है। तो उस हर पहर का एक पॉजिटिव साइड भी है, एक नेगेटिव साइड भी है। सो आजकल की पॉजिटिव साइड ये है कि नए बच्चे जो हैं वो बड़ा कुछ पढ़ के आ रहे हैं। मीडिया फाइनली यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाने लग गया है, तो थोड़ी समझ आ गई है, कंपटीशन बड़ा है, तो उसको देख के आपको खुद को आप दुरुस्त करते हैं। पहले एक ही चैनल था, पता ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन पहले भी प्रोफेशनलिज्म बहुत था और अब भी जहाँ है सो है। ये कुदरती अमल है कि जब प्रोडक्शन ज़्यादा होती है ना, मास प्रोड्यूस होती है, तो उसमें फॉल्ट का अंसर बढ़ जाता है। कि आपने 500 पीसेस निकालने तो 2-4 पीस गड़बड़ निकल ही आएंगे। आपने देखा होगा वो कन्वेयर बेल्ट पे आखिरी जी। टेस्टिंग कर रहे हो तो गलत पीस उठा के फेंकते हैं गलत। जी। तो हमारे यहाँ भी मकसद सिर्फ ये है कि काम होना चाहिए, होते रहना चाहिए, पैरेलल काम होना चाहिए। जहाँ आप पॉप म्यूज़िक को टाइम दे रहे हैं, वहाँ क्लासिकल को भी दीजिए, वहाँ गीत को भी दीजिए, गज़ल को भी दीजिए। और वहाँ हमारे यहाँ यही हो रहा है अभी। नए बच्चे बहुत, मुझे तो उनसे बहुत उम्मीद है। नई पॉपुलेशन से, नई जनरेशन से मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ। मेरे पास तजुर्बा है, उनके पास अपग्रेड है ह्यूमैनिटी का। हम्म। वो नए आए हैं, उनके पास उन उन पे कायनात नए जो है ना अपने सारे अब डाउनलोड कर रहा है सारे ऐप्स। जी। एक मोबाइल में अभी हमारे जो सिस्टम है उसके लिए अपडेट्स नहीं आते। हाँ। हम सीख चुके हैं, हमारे पास तजुर्बा है। हम आपको ये बता सकते हैं बेटा कि मैं इस सड़क से जहाँ तुम अभी जाने वाली हो, मैं यहाँ से गुजर चुका हूँ। तो 4 कदम के बाद एक गटर था, दाहिनी तरफ एक गड्ढा खुदा हुआ था, उल्टे हाथ का रास्ता साफ था। हो सकता है अब ठीक हो गया हो, जी। लेकिन हो सकता है कि अभी भी हो। तो बिल्कुल। उसमें यह है कि हम तरीक़ेकार ये है, कामयाब माशरे यूँ ही चलते हैं कि नई नस्ल को आगे किया जाता है, वो पुरानी नस्ल से, बड़ों के तजुर्बों से सीखते हुए आगे जाते हैं। थोड़ा बिल्कुल। वेरी होते हैं कि यार वो अब्बा ने कहा था कि यार तुम वो सीढ़ी चढ़ तो रहे हो, वहाँ टूटी हुई होगी 5वीं सीढ़ी, देख लूँ ज़रा, रुक जाऊँ, 5वीं टूटी हुई तो नहीं है। नहीं जी। होती तो कोई बात नहीं, केयरफुल। सो ये चीज़ें हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, नए बच्चे बहुत अच्छे हैं। नए बच्चे बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें थोड़ा सा आपके उस एक्सपीरियंस पे, जो आपके ड्रामास मुकद्दस और भागती बदीरा वो और तो बहुत पुराने, अभी या तो बहुत अच्छे, बहुत पुराने, बहुत आपके हाँ। पुराने ड्रामों की बात करिए। पुराने पीटीवी का मेरा या सबसे जो अच्छा ड्रामा था ना, जी। बहुत अच्छे किए। पाकिस्तान टेलीविज़न की हिस्ट्री में थिएटर को एज़ थिएटर टेलीविज़न पे हमने किया। जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट आई जी। 89 में, सो असलम हज़रत साहब को बनाया गया पीटीवी का हेड, जो कि मास्टर आदमी थे। उनके साथ उन्होंने थिएटर भी किया। तो उन्होंने कहा कि भाई आओ, ये सारे थिएटर तुम्हारे जो है ग्रिप्स के, वो आके तुम टीवी पे करो।
तो हमने ओके। उसको जो हम परफॉर्म कर चुके थे वो हमने आके वो थिएटर टीवी पे किए, बच्चों के थिएटर के नाम से वो चले और बहुत पॉपुलर हुए। उसमें सारे वो म्यूजिकल प्लेज होते हैं, उसके सारे गाने मैं करता हूँ और उसमें हमारे बहुत सारे टेलीविज़न के टॉप के अदाकारों ने अदाकारों ने काम किया। उसमें महमूद अली साहब ने हमारे साथ काम किया, काज़ी वाजिद साहब ने किया, मरीना ख़ान ने किया, जमशेद अंसारी ने किया, महमूद अख्तर ने किया, जो बदर खलील ने किया। ये नोन लोग हैं और हमारा थिएटर ग्रुप बिल्कुल। के अपने लोग हैं। सो वो मैं बेसिकली टेलीविज़न में जब मेरी एंट्री हुई है वो एज़ अ जी। सिंगर हुई थी। या दिस वाज़ द क्वेश्चन मैं पूछने वाली हाँ, थी आपसे। वो हम थिएटर करते थे। हुँ, हुँ। सायरा काज़मी के बच्चे अली और निदा आया करते थे उहुँ। ड्रामे, छोटे बच्चे हमारे बच्चे। सो सायरा ने कहा, एक मेरे ड्रामे का गाना था, सायरा ने कहा ये गाना तुम टीवी पे गा दो। यंग तरंग एक प्रोग्राम होता था, मैंने उहुँ। कहा गा देंगे। मैं असल में मिज़ाजन मैं ये कहता हूँ चाहिए चलो कर लेते हैं यार। अच्छा हुआ तो दोबारा कर लेंगे, नहीं हुआ हुँ। तो नहीं करेंगे। मेरी मेरी फ़िलॉसफ़ी ये है कि हर चीज़ को मौला अली का कौल है, आज़माओ ताकि तर्क कर सको। बिल्कुल। अभी आज़माया ही नहीं है तो पहले ही मना कर रहे हो कॉफ़ी मत पीना, कॉफ़ी मत पीना। अरे पीने तो दो यार। या अच्छी नहीं होगी नहीं पिएँगे, अच्छी होगी बिल्कुल। दोबारा पी लेंगे। सो आई केम इन एज़ अ सिंगर, टीना सानी और मेरे प्रोग्राम था। हमने गाना गाया। अच्छा मज़ेदार बात है कि जिस गाने की वज़ह से मैं आया था, उस ज़माने में मार्शल लॉ था। हुँ। वो 82 में, वो मार्शल लॉ में वो गाना सेंसर हो गया। उन्होंने कहा आपने हमारे ओके। खिलाफ लिखा है। मैंने कहा आपके खिलाफ तो नहीं लिखा हमने, तो थिएटर का गाना है। बट दूसरे गाने चल गए। फिर सुल्ताना सिद्दीकी ने गानों के प्रोग्राम किए। फिर शहज़ाद खलील ने पहला प्ले किया एहसास, पाकिस्तान हुँ। टेलीविज़न की हिस्ट्री का पहला मिनी सीरियल एहसास। राहत काज़मी, मैं, मरीना ख़ान और हमने वो ड्रामा किया, शाहिद काज़मी का लिखा हुआ था। उसमें वो गाना भी था कैसी हँसी ये शाम है, और मेरी वो ड्यून बगी में जो मेरी अपनी थी चलाता था मैं। फिर उसके बाद अगेन गाने का प्रोग्राम, फिर ये, फिर गाने का प्रोग्राम। सो मेरे मिज़ाज में भी बोरियत बहुत जल्दी आ जाती है। मैंने अच्छा। कहा यार ये क्या है यार, ये बार-बार यही कर रहे हैं, गाना गाओ, ड्रामा करो। सेम बट चीज़। थिएटर स्टिल उहुँ। होल्ड्स दैट चार्म फॉर मी। आज ओके। भी अगर मुझे चॉइस मिलेगी मैं थिएटर ही करना पसंद करूँगा। ओके। आपका पीरा हो 1990s का हुँ। एक बहुत बड़ा हिट। अब वो 1990s तो मैं कह रही हूँ बट लाइक मैं अभी भी आते हुए भी मैं वो सुन रही थी, ठीक है? लाइक आई वाज़ बोर्न इन 94 हाँ, बट माशाअल्लाह। मुझे वो चीज़ अभी भी इतनी ज़्यादा पसंद है। वो एक हम लोग वो जिनका था शाह हुसैन का हुँ। लिखा हुआ कलाम, उसको इंट्रोड्यूस कराना इन यंगस्टर्स, दैट वाज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। और जिस तरीके से आपने हाँ, पढ़ा। वो जो एमसीसी का ज़माना था ना, म्यूज़िक चैनल चार्ट का, गज़नफ़र को आई मस्ट गिव क्रेडिट। अभी प्राइवेट चैनल्स में जो जहाँ भी है, इट्स बिकॉज़ ऑफ गज़नफ़र अली। ओके। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे यार हैं। और इंडस्ट्री में पाकिस्तान टेलीविज़न जो प्राइवेट इंडस्ट्री इस वक्त है ना, तो हम कोई भी बड़ा चैनल ले लें आप, उसके टॉप नॉच पोजीशंस पे जो भी बैठा है, एक्टर हो, टेक्नीशियन हो, डीओपी हो, वो सब इंडस की यूनिवर्सिटी में कहता हूँ, वहाँ से सीख के निकला हुआ है। सो वो गाना है कि जब हम आपस में दोस्तों में बैठ के गाया करते थे गिटार पे। तो हाँ। गज़नफ़र ने मुझे कहा कि मैं एक दफ़ा दुबई गया तो मैं एक पूरा म्यूज़िक सिस्टम लेके आया, सीक्वेंसर कहते हैं जिसे। तो मैंने वो बनाया और मैंने अपने घर में ही रिकॉर्ड किया, छोटा सा सेटअप लगाया। तो गज़नफ़र आया था, बैठे गप्पे हम लगा रहे थे। तो उसने सुना, उसने कहा यार मैनू दे दे। तो मैंने कहा क्या करेगा? तो उसने कैसेट उठाई, जेब में डाल ली। कैसेट होती थी उस ज़माने। और 2 दिन बाद मैंने कहा ड्रामे में चल रहा है। लोगों ने कहा तुम्हारा, मैंने कहा ये क्या किया है? उसने कहा बस मैं दफ्तर में गया तो कहने लगा बस खड़े हो जाओ ऐसे ही। दिस इज व्हाट इनोवेशन इज ऑल या अबाउट। नो एक्सपेंसिव कैमरा लगा हुआ ना, जैसे अभी हम यहाँ पे आए, उसने जी। कहा लाइटें बंद करो, एक स्पॉट हुँ। लगाओ और तुम एक लिपसिंग कर दो बस माइक के आगे। और उस लड़के से कहा बस कैमरा यूँ ले जाओ और यूँ ले जाओ, यूँ ले जाओ और ओके। यूँ ले जाओ, और पीछे से लाइट दो। और कहने लगा मैं आगे तुम्हें मैंने कहा अब हुँ। इसके अंदर तुम ड्रामे के शॉट्स डाल दो। सो दैट इज हाउ दैट वीडियो केम एंड दैट्स हाउ द सॉन्ग। वाओ! वो इट्स कहते हैं ना, अमेजिंग। व्हाट कम्स फ्रॉम द हार्ट गोज टू द हार्ट। दिल से जो या बात निकलती है असर असर रखती है। रखती है। तो वो दिल से निकली हुई एक चीज़ थी, वो दिल में लग गई, अभी लोगों की चलती है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा माशाल्लाह आपके दोनों बेटे जी, देन टू म्यूज़िक और you're a proud father. So how अल्हम्दुलिल्लाह। do you
take this, like you know, young generation अगर सही रास्ते पे चल रही है? देखिए जनरेशन की जहाँ तक बात है उनकी अम्मा की और हमारी ये ज़िद थी, अम्मा की ज़्यादा थी कि भाई डिग्री लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ने डिग्री ले ली। मैंने कहा ओके। तुम काम क्या कर, मैंने कहा जो तुम्हें खुशी दे वो काम करो। ज़िंदगी में सिर्फ खुशी के पीछे जाओ। पैसा वैसा ये वो सब ये अल्लाह ने लिखा हुआ है। हमारा बिलीव है बच्चा पैदा होने से पहले तकदीर लिखी जाती है। आपके नसीब का होगा, आपको आ जाएगा। आप खुश रहेंगे, अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। अगर मैं बेदिली से यहाँ बैठूंगा तो ना मुझे कॉफ़ी का मज़ा आएगा, ना हाँ। आपसे बात करने का मज़ा आएगा, ना मैं बिला वजह मोहब्बत से आए। वो हमारे अमजद इस्लाम अमजद अल्लाह गनी की रहमत करे, क्या प्यारी बात उनकी नज़म उन्होंने लिखी थी ना, जो भी कुछ है मोहब्बत का फैलावा है। वाह। सो अगर मोहब्बत से चलेंगे तो सब चीज़ ठीक है। बच्चों को मैंने कहा जो खुशी मिलती है वो करो। उन्होंने कहा अच्छा, उसने कहा मैं म्यूज़िक करूँगा, करो। हाँ। उसने कहा मैं एक्टिंग करूँगा, हमने कहा करो, खुद करो, गिरो पढ़ो, मैं देख रहा हूँ, मैं साइड में बैठा हुआ देख रहा हूँ, छलांग मारो और तैर के निकलो। तैर जाओगे तो लोग कहेंगे वाह वाह, नहीं तैरोगे मगरमच्छ पाँव पकड़ेंगे, मैं बैठा हुआ खींच लूँगा तुम्हें। जबरदस्त। हाँ, छलांग तो मारनी पड़ती है। अमेजिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर जो नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो व्हाट इज़ लाइक व्हाट इज़ योर एडवाइस, तो मैं नहीं कहूँगी, व्हाट इज़ योर सजेशन कि किस तरीके का कंटेंट आना चाहिए अभी? व्हाटएवर इज क्लोज टू योर हार्ट, पहली बात तो ये ओके। खुद पे जबर करके नहीं। कुछ होता है होमवर्क के तौर पे करना पड़ता है काम, कुछ होता है जो आटा प्रोग्राम होता है जहाँ से रोटी आनी है ना, किसी ने लिखवाया है। तो भाई दुकान है, अब मैंने चने नहीं बेचते लेकिन लोग चने खाते हैं तो मैंने चने रखे। मैंने सुशी खोली थी दुकान, लोग सुशी खाने वाला है नहीं, पकोड़े खाते हैं, तो सुशी बंद करनी पड़ी, पकोड़े की दुकान लगा ली। या। लेकिन अपने शौक के लिए सुशी भी बनाई है। हाँ। दो चीज़ें होते हैं, पहले खुद को मनवा लें, एक इस पोजीशन पे ले आए कि यार अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ या आ गई हूँ, तो अब आई कैन डिक्टेट। फर्स्ट एटलीस्ट बी इन दैट पोजीशन। या। जब तक आप उस पोजीशन में नहीं है तो पीपल आर गोना, वो तो लोग वैसे भी आपको रन डाउन करेंगे। हमारे यहाँ एक मिजाज है, लेकिन अपने आप पे कन्विक्शन और अपने रब पे भरोसा, ये मैं बहुत अपने बच्चों से भी कहता हूँ कि अल्लाह पे भरोसा रखो बेटा, कुछ भी होगा आएगा वहाँ से। वसीले वो बना रहा है, काशिफ वसीला होंगे, आप वसीला होंगे, ये वसीला होंगे आप। और काम के लिए बात करने में मत शर्माएं। आप किसी से भीख नहीं मांग रहे, आप किसी से पैसा नहीं मांग रहे, आप किसी से उधार नहीं मांग रहे। आप कह रहे हैं मैंने काम करना है, आप ट्राई कीजिए, अगर अच्छा नहीं होगा नहीं कराना। या। सो जो काम करवाते हैं उन पे भी जिम्मेदारी है कि वो मौका ज़रूर दें और बग़ैर शराइत के। या। उस पर शराइत ना लगाए, वो काम करो यार। देखो, नेवर, यंगर जनरेशन में कहूँगा, कभी भी वर्क स्पेस को स्पॉइल ना करें। वर्क स्पेस जो होती है उसमें अल्लाह रिज़्क उतार रहा होता है। वो हिंदू गलत नहीं करते आके चूमते हैं जब वो, क्योंकि उस वक्त फरिश्ते आ रहे होते हैं। हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ, लर्न योर, पहले तो अपना आप काम सीखें। हमेशा कानों को, आपको पता है कि जब मुग़ल आज़म बन रही थी उसमें शीश महल का एक सीक्वेंस है ना, प्यार किया तो डरना किया, तो वो किसी तरह हो ही नहीं पा रहा था। वो शॉट ले, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो यार क्या करें। तो वो जो एक था ना, पूरा महीना गुजर गया। वो एक वहाँ स्वीपर था जिसे हम, जिसको कहते हैं वो स्पॉट बॉय होता है। या। उसने कहा सर मैं कुछ कहूँ तो वो जो वहाँ का यार दिमाग खराब। उसने कहा, लेकिन जो ईरानी था वो पारसी बंदा था जो डीओपी, उसने कहा बोल। उसने कहा ये 3 साइड अगर आप हटा दें, एक वक्त में एक साइड लें, और एंगल ये कि फिर रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि चारों तरफ शीशे, कैमरा जहाँ रखो नज़र आ रहा है। सो अकल की बात तो कहीं से भी आ सकती है। बिल्कुल। अल्लाह ने जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया जी। था, उसे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं, तो कव्वे पे वही की थी कि जाओ मारो और दफनाओ। बिल्कुल दफनाओ। तो काबिल ने यही कहा था कि उफ, लानत है मुझ पे कि मैं कव्वे से भी गया गुजरा हूँ। तो इंसान कव्वे से गया गुजरा हो जाता है कई दफ़ा, हाँ। और उसमें मानने में कोई हर्ज नहीं है। मैं आपसे कितना कुछ सीख के जाऊँगा आज।
इनसे कितना सीख के जाऊंगा, इतना किससे। 24 घंटे आपके जो रिसीविंग सिस्टम है ना, उसको खुला रखिए और रिसीव करते रहिए। फिर अंदर चलाइए मशीन में कि हाँ ये सही है, लेकिन रिसीव ज़रूर कीजिए। नई जनरेशन बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, एक्सपोजर ज़्यादा है। हम तो बिल्कुल लल्लू पप्पू बच्चे थे, हमें तो एक्सपोजर ही नहीं था। हमें तो थिएटर का एक्सपोजर था, काम आता था, जो कि बिल्कुल अलग है थिएटर और टीवी, जी बिल्कुल। टोटली डिफरेंट। लेकिन हमें कंटेन करना पड़ा टीवी वालों को कि नहीं, आप ज़रा अंडर प्ले करें, ताकि थिएटर नहीं है ये, थिएटर में जी। ओवर करना पड़ता है। सो आ जाएगा आपको, खुद पे हाँ, भरोसा, अल्लाह पे यकीन। बिल्कुल। और एक और लास्ट क्वेश्चन, बच्चों के जो प्रोग्राम्स हम देखते हुए आपको बड़े हुए हैं, बहुत कुछ सीखा, वाई डोंट यू स्टार्ट समथिंग लाइक दैट अगेन? और अगर हम देखें, हमारे पास सोशल मीडिया है, टिकटॉक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कैन समथिंग लाइक दैट बी स्टार्टेड? दैट्स जस्ट माई पर्सनल विश। मैंने जब कोविड हुआ था, लॉकडाउन था, मैंने एक सीप के नाम से अपना या एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जी। था, और उसको मैं मज़ीद अभी एक्सपैंड कर रहा हूँ। सबसे बड़ी एक मुझे ये भी कल्प था और है और रहेगा कि हम शायद उन चंद, बल्कि शायद वाहिद ऐसी कौम है जो अपनी ज़बान से दुश्मनी करती है। बिल्कुल। हमने उर्दू बोलने को एक कमतर चीज़ समझ लिया है। हमने बचपन से सुना, अरे उर्दू मीडियम है, उर्दू स्कूल, उर्दू। उर्दू से हसीन ज़बान है नहीं। मेरी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, मेरी मादरी ज़बान पंजाबी है और मेरे बाप की ज़बान मद्रासी है, लेकिन मुझे उर्दू से इश्क है। मैं उर्दू बोलता हूँ, मैं उर्दू में लिखता हूँ, उर्दू पढ़ता हूँ। तो ये तो वो सीप का मकसद ये था कि बच्चों में उर्दू की आगाही दी जाए, अलिफ बे पढ़ाया जाए। उन्हें आज से 25 साल पहले अलिफ बे कंपोज किया था पीटीवी के लिए, जो यहाँ के जितने बड़े स्कूल में वही जी। कंपोजिशन चलती है। और एनिमेशन आप करें, हर कोई करे। मैं कह रहा हूँ किसी को, भाई बच्चे पैदा होने बंद नहीं हुए तो आप पढ़ाना क्यों बंद हो गए? एग्जैक्टली। और आप बाहर का सिलेबस क्यों लाते हैं? इकबाल ने कहा था, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। तो भाई अपने आप की इतनी रिच सरजमीन है, मुंजदारो, डांसिंग गर्ल, म्यूजिक, या डांस, म्यूजिक, आपकी सूफी पोइट्री, म्यूजिक, हीर बिल्कुल। रांझा, और हीर रांझा ये लव स्टोरीज नहीं है, ये तो जद्दोजहद सोशल स्टेटस के खिलाफ जंग है बिल्कुल। कि तुम जस्ट बिकॉज उसके पास पैसा ज्यादा, मेरा बाप वहां शादी कर रहा है, नहीं मैंने पैसे के लिए नहीं करनी, आई वांट टू मैरी फॉर लव। या तो वो तो ये जो वाकयात हैं, और उसमें ये जो खवातीन का रोल है, वो तो एक सोसाइटी का रोल है। वो रिप्रेजेंट कर रही है उस पिसी हुई सोसाइटी को जिसके ऊपर सरमायादार बैठा हुआ है कि नहीं बस खेड़ों से होनी है तेरी शादी। वो कह रही बट आई लव दिस, नो नो कोई लव वव नहीं। तो वो जंग आज तक जारी है। बिल्कुल ऐसा है। सो आप उससे वो लेना सीखे ना। बिल्कुल। अच्छा, एक दिस और दैट हम छोटा सा करेंगे आखिर में, बहुत सारी बातें आपसे करनी है श्योर। लेकिन वक्त भी थोड़ा सा कम है। अच्छा, सो बीचेस और माउंटेन्स? माउंटेन्स। माउंटेन्स। चाय और कॉफ़ी? चाय, चाय। ओके। पठान एंड वाली चाय। पठान वाली चाय। ओके। स्टेइंग होम या पार्टीज या होम सोशलाइजिंग? होम होम। होम। ओके। सिंगिंग और थिएटर? Both are the same, singing and theatre. I love singing. बट यू हैव टू पिक वन। Singing. सिंगिंग। अच्छा, आपने सिंगिंग कहा, तो अगर आप पीरा हो की एक लाइन सुना सकें, एक या दो, प्लीज। देख लूंगा, पता नहीं गला खराब अच्छा। है, मैं वो नखरे नहीं कर रहा, एक्चुअली खराब है। मेरे हाथ गरी दियां ठूठियां, मेरा पीर सच्चा ते मैं, झूठियां लाला वाले पीरा, पीरा हो पीरा, मेरी डाची दे गल विच टल्लियां मैं पीर मनावण, चलियां शाना वालिया
पीरा पीरा हो पीरा पीरा हो पीरा. Amazing. That was amazing. Thank you so much. Thank you You're so welcome. very much You're for welcome. joining us in Talking Pod. Thank you. Like, share, and subscribe Clay TV. And do not forget to click on the bell icon.